चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। हम तुझे तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। 352 साल तक कोई मुहर्रम नहीं था। ये मुहर्रम जो हुआ, ताज़िया जो निकला, निशान और ये जुलूस इमाम बाड़ा, ये कब से है? 352 साल के बाद नजब के बादशाह मुइज़ुद्दौला ने इसको शुरू किया। और हिंदुस्तान में कैसे आया आपको सुनकर के हैरत होगी। 880 हिजरी में नबूवत की हिजरत के 880 साल के बाद हिंदुस्तान में शुरू हुआ। 880 साल के बाद हिंदुस्तान में कैसे शुरू हुआ ये आपको सुनकर के हैरत होगी। तैमूर बादशाह था, ये करबला हर साल जाता था मुहर्रम में, हज़रत इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाता था। तो महीना नागा जाए, 2 महीना नागा जाए, तो इनके वज़ीरों ने कहा कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, उस कब्र की नकल हम मंगा करके आपको हिंदुस्तान में दे देते हैं। जो ज़ियारत आप वहाँ करने के लिए जाते हैं वो ज़ियारत अब यहाँ कर लीजिए। आप देखेंगे इमाम बाड़ा बनता है, इमाम बाड़े पर लोग ज़ियारत करते हैं। इमाम हुसैन की कब्र कहाँ है? करबला में, लेकिन हम ज़ियारत कहाँ कर रहे हैं? हिंदुस्तान में। इमाम बाड़ा बन रहा है। इमाम बाड़ा बनाया किसने? तैमूर लंग ने। 880 साल के बाद। ये बादशाह की सुन्नत है, नबी की सुन्नत नहीं है, सहाबा की सुन्नत नहीं है, उलमा का तरीका नहीं है। ये कहाँ से आया दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 2 आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। खुशी का मौका है गाने की आवाज़। यहाँ आप देखेंगे कि जब भी शादी होगी डीजे बजेगा। क्यों है? लड़का फड़का चालू कर दिया है। ये लड़का फड़का क्या बिन बाप का है क्या? उसका भी तो कोई बाप है। गाने की आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं। खुशी के मौके से गाने की आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं, और गम के मौके से मातम की आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं। लखनऊ में मेहमान आए, कहाँ से? अरब के। इमाम हुसैन के ख़ानदान के लोग आए, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए। तो देखा कि लखनऊ में धमाका हुआ, जुलूस की आवाज़, ढोल की आवाज़, घबरा गए कहीं फसाद तो नहीं हो गया हिंदू मुसलमान में। कहा नहीं हुजूर, हुसैन का जुलूस है, हुसैन का मातम है। तो कहने लगे इन्ना लिल्लाह। इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई, 1300-1400 साल हो गए, इन बेवकूफ़ों को आज खबर मिली है, इसलिए हुसैन को ताज़ियत पेश कर रहे हैं। तो उन बेवकूफ़ों की फहरिस्त में हम लोग सब में शामिल नहीं होंगे। हाथ उठाइए, ज़िंदगी भर के लिए बाइकाट करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप बच गए तो आपकी औलाद बच जाएगी, औलाद की औलाद बच जाएगी। और जानते हैं उस कब्र पर जाकर के सजदा किया जा रहा है, उससे बेटा मांगा जा रहा है। हुसैन की अकीदत ने दौलत ईमान से हमारे बच्चे को महरूम कर दिया, हमारी औरत को महरूम कर दिया। ये शैतानी अमल है कि नहीं है? शैतान ईमान का दुश्मन है कि नहीं है? आप बच जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी औलाद को बचा देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जनवरी में जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल। मुहर्रम में मातम, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिर तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो ज़रा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत
मईत को उठा, ढोलताशी से तेरे बाप की मईत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मईत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मईत को उठाते हैं कहीं। हज़रत हुसैन के पास एक आदमी आया पैसा लेने के लिए, कहा 100 रुपया दे दीजिए। तो हज़रत हुसैन ने उनको 1000 रुपया दिया। तो बगल का जो आदमी था वो बोला कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। उस आदमी ने 100 रुपया मांगा था, आपको 100 रुपया देना चाहिए, आपने 900 रुपया बढ़ा करके दे दिया, ये फजूल खर्ची है। तो हज़रत हुसैन ने कहा कि तुम्हारी समझ में ये फजूल खर्ची है, लेकिन मेरी समझ में ये नबी की सुन्नत है, मैंने उस पर अमल किया है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए 2-4-5 आदमी हाथ उठा रहे हैं। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, जो जवां बेटे की मईत पे न रोया हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन। अब आइए कूफा के लोग कैसे थे और कैसे मुनाफिक थे, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत हुसैन के हवाले से पैगाम आ रहा है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आदमी मुनाफिक बनता है 2 वजह से, लालच में, खौफ में। किसी ने तलवार की धमकी दे दी, अब खौफ में वो हक का साथ छोड़ देता है, और किसी ने पैसे का लालच दे दिया तो रिश्वत में बिक जाता है, हक का दामन छोड़ दिया, बातिल के सफ में खड़ा हो जाता है। इमाम हुसैन को मदीना से बुलाया किसने? कूफा के लोगों ने, लेकिन यजीद ने तलवार का खौफ दिया और पैसे का लालच दिया, बदल गए। जो इमाम हुसैन के साथ खड़े होते वो यजीद की सफ में खड़े हो गए। और आज भी देखेंगे, मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुम कह रहे थे कि हम लोग हुसैन हुसैन करते रहते, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? यजीद का। यजीद की सफ में हम लोग खड़े रहते हैं। हम इतने गुमराह हो चुके हैं कि हमारी आंख पर पर्दा पड़ा हुआ, हमको समझ ही में नहीं आता कि हम कहाँ हैं, हज़रत हुसैन के साथ हैं या यजीद के साथ। तो हज़रत हुसैन जब आए, ख़त दिखाया कि देखो मैंने, ये तुम्हारा ख़त है, तुमने ख़त लिख करके मुझको मदीना से कूफा बुलाया है, अगर तुम नहीं बुलाते तो मैं नहीं आता, तुम्हारा ख़त है, और आज तुम मेरे साथ नहीं हो, यजीद की सफ में हो। तो उधर से 30 तीर बरसा दिया, और जानते हैं कितना तीर पड़ा था? 32 तीर हज़रत हुसैन के जिस्म में आकर के पैवस्त हुए थे, 32 तीर। और तलवार चला दी। तलवार कितनी चली है? 43 तलवार चली है। 32 तीर 43 तलवार उस आदमी के ऊपर पड़े, फिर भी वो आदमी जिंदा है। बताइए कैसी जान थी, कैसा ईमान था। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों मुझे नमाज पढ़ने दो, कुरान पढ़ने दो।
मदीना वापस जाने दो, कहा मदीना वापस जाने नहीं देंगे, कुरान पढ़ने नहीं देंगे, नमाज पढ़ने नहीं देंगे। हज़रत हुसैन ने कहा अल्लाह क़यामत तक तुम्हें कुरान से महरूम करे, अल्लाह क़यामत तक तुम्हें मदीने से महरूम करे, अल्लाह क़यामत तक तुम्हें मस्जिद और जमात से महरूम करे। आज भी उसका असर आप देख लीजिए, जो लोग लाठी खेलते वो कुरान से दूर, मस्जिद और नमाज से दूर। ये असर किसका है? यजीद का असर है और हज़रत हुसैन की बद्दुआ का असर है। 5 तोहफे हज़रत हुसैन ने अता फरमाए। पहला काम किया हज़रत हुसैन ने सब्र किया, मातम नहीं किया। अपने घर वाले से कहा जब मैं मर जाऊं, शहीद हो जाऊं तो मातम मत करना। सब्र किया, मातम नहीं किया। दूसरा काम, करबला के मैदान में हज़रत हुसैन ने क्या किया? कुरान पढ़ा, मरसिया पढ़ने नहीं दिया। तीसरा काम क्या किया? जिस वक्त शहीद हुए हैं रोज़े की हालत में थे, रोज़ा तोड़ा नहीं था। चौथा काम ये किया कि कला तीर की बारिश हो गई, तलवार की बारिश हो गई, फिर भी वक्त पर नमाज अदा की है, कसा नहीं किया। और दूसरी बात क्या है? सर कटा दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। ये 5 काम किए हज़रत हुसैन ने। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत हसन को जहर दिया गया, कलेजा कट गया, इंतकाल के वक्त हज़रत हुसैन आ गए, कहा देखो कान खोल करके मेरी बात सुन लो, मेरे ख़ानदान में नबूवत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती, मेरा तजर्बा है, तुमको कूफा के बेवकूफ़ निकाल करके जलील करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने देना। यजीद को इमाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने नसीहत किया, मुझे डर है तो हुसैन की तरफ से डर है, हुसैन को इराक के मक्कार निकालेंगे तुम्हारे खिलाफ, और वो अगर निकलें और तुमसे मुकाबला हो जाए, तुम गालिब आ जाओ तो हज़रत हुसैन से दरगुजर करना, चूँकि वो नवासे रसूल हैं और हमारे रिश्तेदार हैं। देखिए ख़तरा महसूस हो चुका था। और दूसरी बात, मक्का से चला, मक्का आ रहा है, कूफा का आदमी मसला मालूम करने के लिए। क्या मसला था? मसला यह है कि नमाज की हालत में नमाज पढ़ रहा था, मच्छर ने खून चूस लिया, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। मुझे लालच आया, गुस्सा आया, मैंने उसके मुंह पर तमाचा मारा, उसका पेट फट गया। अब वो खून मेरे कपड़े को लगा, बदन को लगा। नमाज हुई कि नहीं हुई? नमाज लौटानी पड़ेगी। कपड़ा पाक, बदन पाक या नापाक हुआ? मसला मालूम करने के लिए कहाँ से चला है? कूफा से चला है। कहाँ आया है? मक्का आया है। तो इब्ने उमर ने कहा कि लोगों देखो इन मक्कारों को, जिस वक्त नवासे रसूल को इन लोगों ने शहीद किया था, उस वक्त मसला मालूम नहीं किया था ये खून हलाल है या हराम है। मच्छर का खून मालूम कर रहा है, ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा काट है। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खीमा जलाया, सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा, बहिश्ते बरी में मकान बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, मुक़द्दर में है जाम कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सलबा रिगाहे खुदा
में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। आखिरी पैगाम 3 मिनट का मेरे हिस्से का और इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से ये पैगाम मुकम्मल होने जा रहा। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अगले साल अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर यहाँ आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ और इस हिस्से को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग जितने जोश के साथ और जितने होश के साथ सुन रहे हैं, दिल से दुआ निकल रही है, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। इस महीने में 3 प्रोपगंडे हैं। पहला प्रोपगंडा ये है, इस महीने में निकाह नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे जात बारात को आप नहीं देखेंगे इस महीने में। लोग बेटी की शादी नहीं करते हैं, बेटे की शादी नहीं करते, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। मैं आपको 4 शादी इस महीने में दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि उससे बढ़ कर के दुनिया में कोई शादी है ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से जो निकाह किया, मुहर्रम का महीना था। अब बताइए, आखिरी नबी निकाह कर रहे हैं, मुहर्रम का महीना है। लोग कह रहे हैं कि मुहर्रम के महीना में निकाह ही नहीं होता। नबी का निकाह मुहर्रम के महीने में हो रहा है और हम कहते हैं कि नबी निकाह होता ही नहीं है। दूसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। फातिमा का निकाह अली से मुहर्रम के महीने में हो रहा है। अब बताइए, चहीती बेटी, आखिरी बेटी, चहीता दामाद हज़रत अली और फातिमा, उनका निकाह मुहर्रम के महीने में हो रहा है। 2 निकाह अल्लाह ने आसमान पर किए। एक निकाह हुआ है नबी का ज़ैनब से, आसमान पर हुआ है, और दूसरा निकाह उम्मे कुलसूम का हज़रत उस्मान से आसमान पर हुआ है। ये निकाह भी मुहर्रम के महीने में हो रहा है, रुखसती भी मुहर्रम के महीने में हो रही है। अब चौथा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन ने सैयदना कासिम का जो निकाह किया है वो भी मुहर्रम में किया है, और आशूरा के दिन किया है, और मुहर्रम के महीने में किया है। अब बताइए, ये प्रोपगंडा गलत है कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं होता। मुहर्रम के महीने में निकाह होता है, और निकाह नबी ने किया है, अपनी बेटी का निकाह किया है, हज़रत उस्मान का निकाह हुआ है, इमाम हुसैन ने किया है। इसलिए इस गलतफहमी को दूर करके हम अपनी बच्ची का निकाह मुहर्रम में करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा प्रोपगंडा इस महीने में क्या होता है कि ये जुलूस का दिन है और ये मातम का महीना है। ध्यान से इसको सुनिएगा। किसी ने मुझे मार दिया और मेरे घर के आदमी ने बदला ले लिया तो मामला ख़त्म है। अब हर साल उस मामले को नहीं उठना चाहिए, कैसा कैसी ख़त्म। लेकिन देखिए, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, हज़रत हुसैन को जितने लोगों ने मिलकर के शहीद किया उन सब को मार दिया गया, काट दिया गया। और मारने वाला कौन था? मुख्तार सख्फी था। और 5 साल के अंदर ही हज़रत हुसैन को कत्ल करने वाले को चुन चुन करके मार दिया गया, एक भी नहीं बचा। जानते हैं, एक एक दिन में 248 आदमी को मारा जाता था। इसलिए मारा जाता था कि ये भी हज़रत हुसैन से लड़ने के लिए आया था। एक दिन में 248 आदमी को मारा गया। और शमर, जिसने हज़रत हुसैन का सर तन से जुदा किया था, उसको मार करके कुत्ते के आगे उसकी बोटियां रख दी गई। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जिसने यजीद के हुक्म पर हज़रत हुसैन को घेर करके पानी बंद किया था, उसको किस तरह मारा गया आप सुन करके हैरत आपको होगी। उसको इस तरह मारा गया कि उसकी एक एक बोटी कर दी गई और मस्जिद में ला करके उसकी बोटियों का ढेर रख दिया गया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। फिर ये ताज़िया किसको दिखाने के लिए, ये लाठी किसको दिखाने के लिए, ये तलवार किसको दिखाने के लिए? समझ में बात आ गई, ये सियासत है, शरीयत नहीं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में तलवार उठाई, कोई काम नहीं किया, शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। राज क्या है? सही इब्न हब्बान में लिखा है, अल्लाह के रसूल ने अपने लिए और अहले बैत, अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया।
अगर यजीद को शिकस्त देते, तलवार काम करती तो हुकूमत मिलती, दुनिया मिलती। नाना ने अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया, इसलिए शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। आदमी आज ख्वाब देखे और ख्वाब पूरा हो सकता है 50 साल के बाद। अल्लाह के रसूल ने मदीने में ख्वाब देखा, मेरे नवासे को सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। ये ख्वाब पूरा हुआ करबला के मैदान में 50 साल के बाद। तो आज आदमी ख्वाब देखे, 50 साल के बाद वो ख्वाब पूरा हो सकता है। शमर नाम का आदमी हज़रत हुसैन के सर को तन से जुदा किया। वो आदमी काले रंग का था, उसके मुंह में सफ़ेद दाग था। यही ख्वाब के मुताबिक सिया सफ़ेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जो ख्वाब 50 साल पहले देखा गया था वो 50 साल के बाद पूरा हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज का काम कल करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, जो सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे कर बला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। जो सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे कर बला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। लड़े तन्हा जमात से दरहा लेके हो प्यासा, शुजात हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। पहला पैगाम बहुत मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए, शहादत का रुतबा मिला। कितना अजीम रुतबा है और शहीद का मकाम कितना अजीम है। चाय भी पीते रहिए, हमारी तरफ ध्यान रखिए, वरना अगला प्रधानमंत्री आप लोग बनने वाले नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत मुख्तसर सा जलसा आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है, पहला कतरा राह खुदा में, पहला कतरा खौफे खुदा में निकलने वाला आँख का आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जहन्नम की आग को अल्लाह ठंडा कर देता है। और राह खुदा में गर्दन कटे, गर्दन कट करके निकलने वाला खून अल्लाह को बेहद पसंद है। ज़मीन को अल्लाह उस लाश को फना करने के लिए हराम कर देता है। दो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद। तीन इंसान तमाम इंसानों में बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा इंसान कौन है? जो नबी होता है, नबूवत की वजह से वो सबसे बड़ा इंसान होता है। दूसरा सिद्दीक होता है, सच्चा पक्का मुसलमान, सदाकत की वजह से वो दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा मुसलमान होता है। तीसरा मुसलमान जो सबसे अच्छा होता है वो शहीद होता है, जिसने राह खुदा में गर्दन कटा दी। शहादत की वजह से अल्लाह ताला उसके मकाम को बुलंद फरमा देता है। जानते हैं कि शहीद का रुतबा कितना बड़ा होता है? अल्लाह ताला जब उसके जिस्म से रूह निकालता है तो परिंदे की सूरत में उसको डाल देता है और जन्नत में उड़ने की ताकत शहीद को अल्लाह अता फरमाता है और अर्श में उसको ठिकाना मिलता है। और फिर साथ साथ ये है कि हमारा कब्रिस्तान है, लोग दफन होते हैं, आप देखेंगे सिर्फ 4 महीने के अंदर लाश ख़त्म हो जाती है, लेकिन शहीद जो कब्रिस्तान में दफन होता है क़यामत तक उसकी लाश बाकी रहती है। मिट्टी पर हराम है, मिट्टी खा नहीं सकती। हमारा नामे अमाल मरते ही बंद हो जाता है, लेकिन शहीद का नामे अमाल क़यामत तक के लिए खुला रहता है। 72 हूर से शहीद का निकाह होगा और 73 आदमी गुनहगार ख़ानदान की शफात का हक अल्लाह ताला शहीद को अता फरमाता है। इतना बड़ा रुतबा शहीद का है। 4 बेटा जा रहा मैदान जंग में, माँ ने कहा कि बेटा पीठ मत दिखाना, राह खुदा में जान दे देना, पीठ मत दिखाना। चारों बेटे शहीद हो गए। माँ के पास खबर आई तुम्हारे चारों लाल ख़त्म हो गए, तुम्हारा चारों चराग गुल हो गया। तो कहने लगी सुभान अल्लाह, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना लिल्लाह पढ़ो, मुसीबत का मौका है।
खुशी का मौका नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ती हो? कहा बचपन में जब बच्चे को गोद में लेकर के मैं दूध पिलाती थी तो दुआ करती थी कि मेरे बेटे को अल्लाह अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कबूल फरमा। बचपन की दुआ बचपन में कबूल हो गई, इसलिए खुशी का इजहार कर रही। बेटा फांसी पर चढ़ा हुआ है। गुनाह क्या है कि आज़ान में अली वसी रसूलुल्लाह नहीं कहा, इस बुनियाद पर फांसी लग गई। बेटा फांसी पर चढ़ा हुआ, माँ आई, जवान बेटा, बूढ़ी माँ, फांसी के फंदे पर बेटा लटका हुआ है। क्या कहती है? वाह रे बेटा, शाबाश बेटा, मुबारक हो, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए दूध पिलाया था, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए आलिम बाअमल बनाया था। बेटा तूने आखिरत को बना लिया, तेरी दुनिया बर्बाद हो गई, आखिरत तूने बना लिया, मुबारक हो। तीसरी मिसाल आ रही है, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। 3 दिन तक लाश लटकी हुई है, किसी की हिम्मत नहीं है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने जिसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया है कोई फांसी के फंदे से उतार दे। माँ आकर के कहती है कि लोगों, अरे जन्नती को देखना है तो इस जन्नती को देखो, सवारी पर सवार है और जन्नत का मुंतजिर खड़ा है, देखना है तो इसको देखो, नसीब देखो तो इसका नसीब देखो, किस्मत देखो तो इसकी किस्मत देखो। आदमी मौत से घबराता है, लेकिन वो मौत घबराने की चीज़ नहीं है। अल्लाह ने जान दी और उसी खुदा को जान वापिस कर दी, इससे बड़ी सादत और क्या होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले दीन की तालीम दिलाएंगे, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बबूल बोएंगे, आम काटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो माएँ पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवारें के मैदान के गाजी। वो माएँ जब के लेती थी बलाएं तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। तीसरा पैगाम, सबसे बड़ा शहीद मजलूमाना जिसको शहीद किया गया, हज़रत उस्मान के हवाले से बिल्कुल 3 मिनट का मुख्तसर सा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा में घबरा गया था कि सिर्फ फातिहा करना होगा, चरागी मुरादी लेकर के वापस जाना होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उस्मान ने ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल को देखा। उस्मान क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने सताया है, कई दिन से पानी बंद है, पानी पीने नहीं दे रही है। उस कुएं से जिसको मैंने खरीद करके मुसलमानों को दिया, उस कुएं से ये मुसलमान मुझको पानी पीने के लिए नहीं दे रहे। या रसूल अल्लाह, जिस मस्जिद के अंदर मैंने ज़मीन दिया, खरीद करके ज़मीन दी, उस मस्जिद में आपकी उम्मत हमें नमाज पढ़ने के लिए नहीं दे रही है। या रसूल अल्लाह, घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान घबराओ नहीं, रोज़े की नीयत आज कर लो, इफ्तार मेरे पास आकर के करना। हज़रत उस्मान से कहा कि हुजूर आपके ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है, आप मक्का चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए, आप मुल्क शाम चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए, आप अपने दुश्मन से मुकाबला कीजिए। जानते हज़रत उस्मान ने क्या जवाब दिया? अल्लाह बनाए तो ऐसा आशिक बनाए, मोहब्बत दे तो ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। क्या कहा कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं अगर नबी की उम्मत से मुकाबला करूँगा तो मेरी जान बचेगी, नबी की उम्मत का खून बहेगा, ये मुझको गवारा नहीं। मैं जान दे सकता हूँ, नबी की उम्मत का खून नहीं बहा सकता। कहा हुजूर मक्का चले जाइए। कहा मक्का जाऊँगा, ये मेरे पीछे मक्का चले जाएंगे। जिस तरह ये मदीने में मदीने की तौहीन कर रहे हैं, मक्के की तौहीन करेंगे। मुझे अल्लाह के घर की तौहीन गवारा नहीं है, मुझे अपनी तौहीन गवारा, अल्लाह के घर की तौहीन गवारा नहीं। कहा कि मदीना छोड़ दीजिए, मुल्क शाम चले जाइए। कहा यह हरगिज़ नहीं हो सकता, जान तो दे सकता हूँ, नबी के शहर को छोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि सबसे पहला काम हज उम्रा करेंगे अगर अल्लाह ने इस लायक बनाया। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी की ज़ियारत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज मोहब्बत का दावा होगा,
कल क़यामत में सुन्नत पर खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पाकीज़ा किसकी सोच है, पाकीज़ा किसकी सोच है, कुरान की तरह मिलता है कौन मौत से, उस्मान की तरह रखा है किसके सर पे हयादारियों का ताज, आँखें हैं किसकी अर्श के मेहमान की तरह, किस हाथ को नबी ने कहा है गनी कहा, बैअत है किसकी बैअते उस्मान की तरह, बैअत है किसकी बैअते उस्मान की तरह। हज़रत इमाम हुसैन पर आइए, 3 पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, जल्दी से निकल जाएगा। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, उसके हवाले से सिर्फ एक पैगाम आएगा। अली और फातिमा के हवाले से आखिरी पैगाम आएगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ में दर्द हो जाएगा, क्योंकि आपको नींद का बहुत देर तक झटका लगा है, इसलिए मैं आपको इस हाल में अगर छोड़ दूँ तो सिवाय जनाजा पढ़ाने के और कोई मौका हमको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, इसके हवाले से आप पैगाम सुन लीजिए। निकाह हो गया एक औरत का, नमाज पढ़ती है, बेनमाजी से निकाह हो गया, पढ़ी लिखी नहीं है। क्या कहती है? वाह रे खुदा, क्या तेरी शान है, मैं ऐसी नमाजी और तू ऐसे बेनमाजी से मेरा निकाह करा दिया। पढ़ी लिखी जब नहीं होगी तो खुदा की शान में भी गुस्ताखी करेगी। बेटी बेवा हो गई, दामाद का इंतकाल हो गया। अब लोगों ने कहा कि जवान बेटी है, दोबारा निकाह कर दो, सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, जवान बेटी का दोबारा निकाह करो। तो क्या कहती है? जवान बेटी का निकाह करें, बेवा का निकाह करें? कहे नबी की सुन्नत है। का वो नबी नमाज रोज़े के नबी हैं, शादी ब्याह के नबी नहीं है। देखिए, जब औरत पढ़ी लिखी नहीं होती तो नबी की शान में भी गुस्ताखी करती है। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अकबर के बादशाह औरंगजेब के दरबार में एक औरत खड़ी है, उसका कसूर क्या है, जुर्म क्या है? 4 मर्दों से निकाह कर लिया है। बादशाह ने कहा, ओ बदतमीज औरत, ओ बेहया औरत, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया। तो कहा क्या गलत किया? जलसे में गई थी, रंगपुरा का जलसा सुना था, उसमें मसला मालूम हुआ, उसी पर अमल किया। अब बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, कितनी बेहया औरत है, चोरी भी कर रही, सीनाजोरी भी कर रही। क्या जलसे में क्या सुना था? क्या सुना ये था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाज़त है। क्या ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा? हम उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूड़ी खाने के लिए, मैंने यहीं तक सुना था। तो बादशाह ने कहा, आइंदा पूरा बयान सुनना, अधूरा बयान मत सुनना, आधा तितर और आधा बटेर। जब औरत पढ़ी लिखी नहीं होती, इस्लाम का मजाक उड़ाती। चौथा नमूना ध्यान से सुनिएगा। मर्द 1 तलाक दिया, औरत खड़ी है, 2 तलाक दिया, औरत खड़ी है, 3 तलाक दिया, औरत खड़ी है। तो मर्द ने कहा, अब जाती क्यों नहीं हो? कहा तू कितनी भी तलाक दे दे, मैं तलाक लेती ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। लखनऊ में एक बहुत बड़े आलिम थे, अपनी बीवी से जब खफा हो गए तो कहा कि तू बहुत बदतमीज़ है, मेरे यहाँ रहते हुए तू बूढ़ी हो गई लेकिन अभी तक तू सुधर करके नहीं दिया। कहा कमबख्त तो तू है, कमबख्त मैं नहीं। अगर मैं कमबख्त रहती तो मेरा आलिम से निकाह नहीं होता, कमबख्त तो तू है कि जाहिल से तेरा निकाह हो गया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में है, रात का वक्त है, सुबह हो रही है, बादशाह को 4 बीवी, मालूम करना था कि कौन पढ़ी लिखी है कौन जाहिल है। पहली बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा कि मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह समद, कितनी नफीस तबीयत की है, पढ़ी लिखी है। बड़ा खुश हुआ, सुबहान अल्लाह बोला। उसके बाद दूसरी औरत के पास आया, कहा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। माशाल्लाह, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की जो रोशनी थी वो धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास आया जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे पूछा कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज़ पता चलता है, पखाना आ रहा है।
पेशाब आ रहा है, इससे पता चल रहा है। ये मदरसा खुल रहा है, अपनी बच्ची को यहाँ भेजेंगे, जाहिल नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा स्कूल के झूले में, बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम हजरत अली और फातिमा के हवाले से सुना रहा हूँ, उसके बाद इमाम हुसैन तक जाऊंगा, क्योंकि आप इसको सुनते सुनते इतने पक चुके हैं भी, हम आपको पकाना नहीं चाह रहे, वरना हम मुकदमा हार जाएंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर खैर अभी भी उठा रहे। खैर हम तो 12 बज जाने के बाद आए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत अली ने अल्लाह के रसूल के पास आकर के एक सवाल किया, ये बताइए अली से आपको ज़्यादा मोहब्बत है या फातिमा से ज़्यादा मोहब्बत है? सवाल देखिए कितना ख़तरनाक है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया, आपको सुनकर के हैरत होगी। अली दामाद है, फातिमा बेटी है। अली का सवाल है, दामाद का सवाल है कि ये बताइए कि फातिमा से आपको ज़्यादा मोहब्बत है या अली से ज़्यादा मोहब्बत है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली, फातिमा से ज़्यादा मोहब्बत है, आपसे ज़्यादा फातिमा से मोहब्बत है, लेकिन फातिमा से ज़्यादा आपकी इज्जत है। दूसरा सवाल सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। फातिमा आई, कहा या रसूल अल्लाह, आपने अली से मेरा निकाह कर दिया, अली की तो आंख कमज़ोर है। कहा बेटी, अली से तुम्हारा निकाह हुआ है जो मेरे ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम लाया। बेटी, अली से तुम्हारा निकाह हुआ जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा इल्म वाला था। बेटी, अली से तुम्हारा निकाह हुआ है जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अखलाक वाला था, नरम आदमी था। बेटी, सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। फातिमा आ गई। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी, ये बेमौका कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के आई। कहा कि बेटी, अली तुम्हारे शौहर हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में अगर कदम रखोगी तो दरवाज़ा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी, इसी वक्त जाओ, अली से माफ़ी मांगो। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी, अली ने तुम्हें माफ़ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं ज़िंदा रहा तो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा भी नहीं, पढ़ूँगा भी। तीसरा नमूना ज़रा ध्यान से सुनिएगा, किस तरह उन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी। अहले बैत का इस दुनिया से कैसा ताल्लुक़ था, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अली ने कहा कि जल्दी से जाओ फातिमा, नबी के पास गुलाम आए हैं, बांदी आई है, नौकरानी आई है, एक नौकर लेकर के आ जाओ, एक नौकरानी लेकर के आ जाओ। फातिमा गई, वापस आ रही हैं। अली ने पूछा कि खाली हाथ आ रही हो? कहा दुनिया लेने के लिए गई थी और अल्लाह के रसूल ने आखिरत दे दी, तस्बीह फातिमा दे दी, मैं उसको लेकर के आ रही हूँ। तो देखिए दामाद कितना बड़ा दीनदार था, उसने कहा मुबारक हो, इससे बढ़कर के तुम्हारा कोई दिन अच्छा हो ही नहीं सकता। सोने की अंगूठी शौहर को शौक हुआ, अली को शौक हुआ, सोने की अंगूठी फातिमा के हाथ में पहना दिया, उंगली में पहना दिया। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा फातिमा, ये सोने की अंगूठी पहन करके तुम दुनिया से ये कहलवाना चाहती हो कि नबी की बेटी की उंगली में आग जहन्नम की है? इतना सुनना था कि फातिमा ने उस अंगूठी को खोला, बेच दिया। फातिमा के पास पैसा आया तो शौक हुआ, अपने बेटे को चांदी का कंगन पहना देते। हसन के हाथ में चांदी का कंगन, हुसैन के हाथ में चांदी का कंगन। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा फातिमा ये क्या है? इतना बोल करके चले गए। फातिमा को समझ में आ गया, मेरे वालिद को ये पसंद नहीं है कि नवासे के हाथ में दुनिया हो, चांदी का कंगन हो। फौरन कंगन को उतारा, सदका कर दिया।
वो बच्चे रोते हुए नबी की खिदमत में आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं चाहता हूँ ये मेरा नवासा है, दुनिया की ज़ैबो ज़ीनत से ये दूर रहे। ये दुनिया उसके लिए है जिसके लिए वो दुनिया नहीं, ये दौलत उसके लिए है जिसके लिए वो दौलत है। आपको सुनकर के हैरत होगी, नबी की बेटी है, शहंशाह कौनैन की बेटी है, लेकिन गरीबी का ये हाल है कि दुपट्टा जो ओढ़े हुए है तो सर अगर ढांकती है तो पैर खुल जाता है, अगर पैर ढांकती है तो सर खुल जाता है। लेकिन सब्र किया है मुसीबत पर, शुक्र किया है नेमत के ऊपर। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपनी बेटी को फातिमा जैसी बेटी बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इफलास से था सईद पाक का ये हाल, घर में कोई कनीज ना कोई गुलाम था, घिसे घिसे गई थी हाथ की दोनों हथेलियाँ, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था, अट जाता था लिबासे मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह हो शाम था, यूं की है अहले बैते मुताहिरीन जिंदगी, ये माजराए दुख्तरे खैरुल अनाम था। पैगाम ख़त्म हो गया औरतों के हवाले से। अब हज़रत हुसैन के हवाले से 3 पैगाम सिर्फ बाकी हैं। बड़ी कम मुद्दत में ये पैगाम भी आपके दरमियान से रुखसत होने वाले हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अपनी बस्ती वाले को कि ये जब जलसा हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि इस जलसे की वजह से लोग मुहर्रम छोड़ देते हैं, इसलिए इस जलसा को आगे होना चाहिए। तो मैंने पकड़ लिया, नहीं भाई, तब तो और हर साल जलसा पीछे करेंगे, आगे कभी नहीं जाएंगे। आगे जाएंगे तो ये जलसा सुनने वाले लाठी लेकर के मुहर्रम मनाएंगे। अब इस जलसे को देखिए, किसकी इसकी खूबी को देखिए कि पिछले साल ये जलसा हुआ था, बहुत कम वक्त के लिए जलसा हुआ था। इमारत शरिया के नाजिम मुफ्ती सोहराब साहब दामद बरकातुहू आए थे। अल्लाह ने उनकी ज़बान में तासीर रखी, लोगों ने अमल कर लिया। अब देखिए चवन्नी भर लोगों ने अमल किया, पूरी बस्ती पर धाक बैठ गई। और मुझे उम्मीद है कि इस बार 98 लोग अमल करें। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। दायां बायां हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डेज ब्रेक मार रहे हैं, बेदारी है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अमल से और दिल से अल्लाह आपको मुकम्मल तैयार फरमाए। अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ हज़रत हुसैन क्या थे, ज़रा ध्यान से इसको सुनिएगा। बचपन है, छोटे हैं, इतनी छोटी उम्र है कि लोग गोद में उठाते। तो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर हैं, देखा कि हज़रत हुसैन खेल रहे, उठाया और बोसा लिया, और बोसा लिया, सर को चूमा। तो अली ने कहा, हज़रत अली ने कहा कि अबू बकर भूल गए ये बेटा किसका है? का याद है कि अली का बेटा है, नबी का चेहरा है, इसलिए चूम रहा हो। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कासिद को भेज रहे मुल्क शाम से, जाओ मदीना, एक जवान कोने में मिलेगा, उससे मेरे लिए दुआ कराना। करे नाम पता तो बता दीजिए। करे नबी की अदा ढूंढना, जिस जवान के अंदर मिल जाए उसी से दुआ करना। वो अली का बेटा होगा मगर नबी की अदा होगी, पहचान में आ जाए। तीसरा नमूना ध्यान से आप सुनिएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को 2000 रुपया महीना देते थे और हज़रत हुसैन को 5000 रुपया देते थे महीना। अपना बेटा बड़ा है, जवान है, हज़रत हुसैन छोटे हैं, बाप का फैसला है, बाप खलीफा हैं हज़रत उमर, बेटे को 2000 और हज़रत हुसैन को 5000। तो बेटे ने एतराज़ किया, अब्बा हुजूर मैं आपका बेटा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं तलवार उठाता हूँ, जंग में जाता हूँ, आप हमको 2000 रुपये देते हैं और ये छोटा सा बच्चा है, आप इसको 5000 रुपया देते हैं। कहा बेटे इस बच्चे से मुकाबला मत करना, तुम गुलाम ज़्यादा हो, ये शहज़ादा है, नबूवत का शहज़ादा है। जो इसका नाना वो तुम्हारा नहीं, जो इसकी नानी वो तुम्हारी नानी नहीं, जो इसकी माँ इसकी खाला वो तुम्हारी खाला नहीं। बेटा
हुसैन से मुकाबला मत करना, तू गुलाम है, गुलाम का बेटा है, और हुसैन फातिमा का शहजादा है और नबी का शहजादा है। 3 बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को हज़रत हुसैन जैसा होनहार अता फरमाए, होनहार बनाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हज़रत हुसैन ने हज़रत अली से पूछा कि अब्बा ये बताइए मुझसे मोहब्बत है? कहा कहाँ है? क्या मेरी माँ से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरे नाना से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरी नानी से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरी खाला से मोहब्बत है? कहाँ है? मेरे रिश्तेदार से मोहब्बत है? कहाँ है? तो हज़रत अली कहने लगे कि और कितना पूछोगे, पूरा रंग पूरा ही सवाल कर लोगे? तो कहा कि अब्बा हुजूर आपका दिल है या डब्बा? पूरा रंग पूरा आ गया। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत होगी। इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी शान रखते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रिलीफ बांटना था, हर मुसलमान के बच्चे को रिलीफ देना था। तो उनको पूछना था मजमा से, भाई किस उम्र के बच्चे को सरकारी पैसा मिलना चाहिए? दांत टूटे तब, दूध छोड़े तब, 2 साल का हो जाए तब, पैदा हो तब, कब देना चाहिए? तो किसी के पास जवाब नहीं था। हज़रत हुसैन बचपन में हैं, खड़े होकर के सवाल करते, चचा जान मुझे इजाज़त दे दो, 2 मिनट में जवाब दे दूंगा। कहा कि ये क्या बात है? तो कहा कि बेटा जवाब दो। कहा जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, हंसता नहीं है, उसको हंसाना पड़ता है। वो बच्चा रोता रहता है, वो रो करके ये बताता है कि सरकार के ख़जाने में मेरा हिस्सा लग गया, जब तक नहीं दोगे मैं BBC लंदन चुप बैठने वाला नहीं।